नमस्कार, मेरा नाम राहुल गौतम है। आज मैं के नगर प्रखंड के सहरा गांव में आया हूं। आज मैं यहां के अग्रणी किसान प्रमोद कुमार महतो के खेत पे खड़ा हूं। आइए आज प्रमोद बाबू से चर्चा करते हैं कि जो अपने खेत में उर्वरक डालते हैं, कब डालते हैं, कैसे डालते हैं और कौन कौन उर्वरक अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं। प्रमोद बाबू राम राम। राम राम राहुल बाबू। और कैसे हैं? ठीक है सर। ठंड कुछ कम हुआ? हाँ, ठंड का तो कम क्या होगा, पहले से कुछ कम हो गया है। जनवरी के महीने में भी थोड़ा ज्यादा ठंड है ना? हाँ। अच्छा प्रमोद बाबू, आप लोग जो अपने खेत में पोटाश डालते हैं वो क्यों डालते हैं? हाँ राहुल बाबू, फसल में पोटाश देना बहुत जरूरी होता है जी, क्योंकि पोटाश में फास्फोरस पाया जाता है। अच्छा, मुख्य रूप से फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का काम है कि पौधा का विकास, पौधा का जो अग्र भाग होता है, अच्छा, अच्छा। अगला, उसके वृद्धि में सहायक होता है। अग्रभाग में होता है वो सहायता करता हाँ, है। उसका सहायता करता है। उसमें फूल जो आता है उसमें भी सहायता करता है, और जो दाना निकलता है दाना में भी वह सहायता करता है। इसलिए पोटाश देना बहुत जरूरी है, मुख्य चीज है फसल के लिए पोटाश देना। अच्छा अच्छा, जी जी। और राहुल बाबू, पोटाश का काम है जो कि वह जड़ जो है फसल का जड़ में वृद्धि करता है। अच्छा, जड़ में वृद्धि करता है। जड़ में वृद्धि होने से वह जमीन का जो पोषक तत्व है ज्यादा खींचता है। जी जी जी। और ज्यादा खींचने से उसमें ताकत ज्यादा होता है, पौधा स्वस्थ रहता है और मजबूत रहता है। मजबूत रहने के कारण से किसी भी तरह का रोग प्रतिरोध जो होता है उसमें से उसको लड़ने का क्षमता बना रहता है। मतलब आपका कहना है कि जड़ का बढ़वार होता है और जो उसमें पोषक तत्व होता है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें आता है पौधा में। हाँ जी जी। और राहुल बाबू, पोटाश का जो काम है कि वह दाना में चमक लाता है और दाना में पुष्टिकरण करता है। जी जी। अच्छा, दाना में चमक होता है, चमकीला होता है, और दाना का पुष्टिकरण करने में बहुत ज्यादा सहयोग देता है। चिपकता नहीं है, दाना मोटा मोटा। हाँ, दाना मोटा होता है और उससे वजन ज्यादा वृद्धि होती है। आपका कहने का मतलब सीड सेटिंग अच्छा होता है, उपज में वृद्धि होती है। जी जी। इसलिए पोटाश देना बहुत जरूरी है। और प्रमोद बाबू, ये जो पोटाश आप अपने खेत में डालते हैं तो कब डालते हैं और क्या डोज होता है डालने का? देखिए राहुल बाबू, पोटाश डालने का डोज जो है गेहूं यदि लगाना है तो गेहूं में जब खेत तैयार हो गया, लास्ट जुताई करनी है, जिस टाइम में हम सर्व उर्वरक उसमें डालते हैं उस टाइम में पोटाश 8.5 किलो डाला जाता है। मतलब आपका कहना है कि जब खेत आप तैयार करते हैं गेहूं बोने से पहले 8.5 kg प्रति एकड़ देते हैं जी। और दूसरा बार फिर एक बार देते हैं जबकि उस गेहूं का सेकंड पटवन हो जाता है, वह हल्का चौड़गमरी के तौर पर आ जाता है। उस टाइम में 5 किलो करके डालते हैं ताकि वह जो पोटाश है दोबारा वह उसके दाना बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। अच्छा, वो जो सेकंड टाइम आप गमरी के समय बोल रहे हैं कि हल्का चोरकट गमरी में जब आता है उसको फ्लावरिंग स्टेज करते हैं ना, प्री फ्लावरिंग स्टेज करते हैं। उस टाइम में उसका बाल भी बड़ा होता है, ऊपरने से बाल की साइज भी बड़ा होता है और दाना भी पुष्ट करता है। तो सेकंड टाइम डालते हैं तो उसमें दाना में चमक आता है, दाना पुष्ट होता है, इसलिए आप लोग 2 बार डालते हैं, दूसरे बार डालते हैं। इस तरह राहुल बाबू, 1 एकड़ गेहूं लगाने में 13.5 किलो पोटाश का जरूरत पड़ता है। अच्छा, 1 किलो में 13.5 kg, 1 एकड़ में 13.5 किलो पोटाश का जरूरत पड़ता है जी। प्रमोद बाबू, आप जो अपने खेत में पोटाश का उपयोग करते हैं तो पोटाश उपयोग करने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतते हैं क्या? हाँ राहुल बाबू, पोटाश उपयोग करने से पहले 3 सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जी जी। पहला तो सावधानी है कि मात्रा उसका उचित हो। अच्छा, पहला सावधानी बताया कि आप उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ज्यादा न कम। दूसरी सावधानी है कि जब हम पटवन कर लिए, पटवन के बाद हमारे जमीन के अंदर नमी बरकरार रहे तो उसी टाइम देना चाहिए, ज्यादा खेत सूखना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा पटवन की पहला पटवन? दूसरा पटवन के बाद नमी खेत में बरकरार रहे उसी टाइम में उसको पोटाश देना चाहिए। और तीसरी सावधानी है उसमें कि पोटाश कोई भी उर्वरक तब डालें जबकि अपराह्न कालीन समय हो जाए, शाम का बेला हो तो उसी टाइम में डालना चाहिए, ज्यादा धूप के असर में नहीं डालना चाहिए। धूप पड़ने से थोड़ा सा खाद का धूप पड़ने से आजकल वैसे भी ठंड का मौसम है, ओस रहता है, ओस पर पड़ेगा, पत्ता पर पड़ेगा, पत्ता को जला देगा। शाम में भी ज्यादा लेट करके अंधेला में छिटिएगा तो ओस गिरना शुरू होता है, पत्ता पर जो पोटाश गिर गया वह पत्ता को उसी जगह से जला देगा। नीचे गिरना चाहिए, इसलिए उसको 12 बजे के बाद
2, 3, 4 बजे के अंदर में ही छींट देना चाहिए। आपने तीन सावधानियां यही बताई 3 पोटाश सावधानी का। बहुत जरूरी है। जी प्रमोद बाबू, आज आपने पोटाश के उपयोग के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे किसान बंधुओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ राहुल बाबू, जरूर संदेश देना चाहेंगे। हाँ, सब किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। हम सब किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने खेत में सही मात्रा के मुताबिक पोटाश जरूर डालें। पोटाश डालने से फसल में वृद्धि होती है और दाना चमकीला होगा, उपज ज़्यादा होगा, कम खर्च में आमदनी ज़्यादा होगी और वह अनाज का मार्केट में भाव ज़्यादा मिलेगा। इसलिए पोटाश जरूर डालें, यही मेरा संदेश हुआ। प्रमोद बाबू, आपके और हमारे बीच आज पोटाश खाद उर्वरक के जो चर्चा हुई और आपने इसकी गुणवत्ता बताई, पोटाश डालने से क्या फ़ायदा होता है, इसके आपने विषय में डोज के विषय में बताया कि कब कब पोटाश डालना चाहिए और उससे होने वाले फ़ायदा जो आपने बताया कि इसमें अनाज पुष्ट होता है, दाना में चमक आता है, ज़्यादा बढ़िया मुनाफा होता है, ज़्यादा इसका मार्केट प्राइस ज़्यादा मिलता है। तो आपने जो किसान बंधु को उपयोग पोटाश के उपयोग के विषय में बताया, इसके लिए हमारे तरफ से, हमारे किसान बंधुओं के तरफ से और हमारी संस्था के तरफ से आपको प्रणाम। धन्यवाद।